नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। टुडे टुडे गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस सीडीएस एग्जामिनेशन 1 2025 और इसमें भी हम ज्योग्राफी का सेक्शन करेंगे। और हमने हिस्ट्री कर लिया है गाइस, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री गाइस मैंने बता देता हूँ मैं आपको, हिस्ट्री का मैंने सीडीएस 1 2025 का कवर कर दिया है। देन हिस्ट्री का मैंने गाइज जियो साइंटिस्ट का कवर कर दिया है 2025 का ही। देन गाइज मैंने सीआईएसएफ का कवर कर दिया है 2025 के। 2025 गाइज तीनों पेपर डिस्कस कर दिए हैं। देन यूपीपीसीएस का एक, केपीएससी का काफी 7-8 पेपर डिस्कस कर दिए हिस्ट्री के, और सब में अराउंड 10 क्वेश्चन के करीब होते हैं सब में। तो 70 to 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। और गाइज ज्योग्राफी की मैंने 2023, 22, 21 और 24 और 25 इसके लगभग सारे सीडीएस सीपीएफ के पेपर कवर किए। कुछ कुछ रह गए हैं तो वो मैं कवर कर दूंगा। आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे और मेरे को प्रेफिनिटी चैनल है मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनल मैसेज पे। आपको मैं अगर कोई स्पेशल पेपर की रिक्वेस्ट है तो आई विल डू एनालिसिस। मैं डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ गाइस। एनसीईआरटी में से भी देखता हूँ कुछ कंसेप्ट मिल जाए तो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से ही। देखो ये एनसीईआरटी में साथ में खोल के रखता हूँ इसलिए, ये पूरा क्लाइमेट वाला चैप्टर था, एक क्वेश्चन आया है ये वाला, ये ब्राजील और पुरुग्वे वाला, अभी करेंगे इसको। और ये हमारे क्वेश्चन हैं गाइस, तो सीडीएस के देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एस वेव। एस वेव के बारे में पूछ रहा है गाइस, ठीक है। दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रस्ट इन मटेरियल इन विच दे पास। देखो कोई भी वेव ट्रेवल करेगी ना तो क्रस्ट एंड ट्रफ बनाएगी। देखो ये नीचे और ऊपर, इन्हीं को क्रस्ट एंड ट्रफ बोला जाता है। तो कोई भी जो वेव है वो प्रोपोगेट करेगी किसी मेटल में तो क्रस्ट एंड ट्रफ तो बनाएगी ही बनाएगी। देन गाइस दे द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब जो मान लो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और जो इसका वाइब्रेशन है वो ऐसे है, मतलब वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है और वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, तो इसको बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर। देखो एस वेव पी वेव एक पेट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। इवन मैं देख रहा हूँ सीडीएस के पेपर में आता है, एनडीए में आता है, सीएपीएफ में आता है, यूपीएससी में आता है। सब में ये एस वेव पी वेव पिछले 5 सालों में तो 12-15 क्वेश्चन आ चुके होंगे। आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट डाटा, बट काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। सिविल सर्विसेज में भी 2 बार आ चुका है और 1-2 बार आ चुका है। एक बार तो मुझे याद है 23 में आया था, 24 में मुझे याद नहीं है, आया है शायद 24 में भी। और इसमें देखो तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। इसको पूरा चैप्टर ही कवर कर लेना आप लोग। और इसका देखो गाइस, पहला क्वेश्चन मैं अभी एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा। इसमें क्या कह रहा है गाइस कि दे क्रिएट, दो स्टेटमेंट्स थी, दे क्रिएट क्रस्ट एंड ट्रफ मटेरियल एंड द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। देखो ये जो कह रहा है, सॉल्यूशन जो मैंने बनाए हैं ये गूगल से सॉल्यूशन बनाया है गाइस, और एनसीईआरटी का भी दिखाऊंगा मैं। कह रहा है द क्रस्ट एंड ट्रफ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस वेव्स और पी वेव्स। एस वेव्स कॉज shear और ट्रांसवर्स मोशन, ठीक है, shear एंड ट्रांसवर्स। एस वेव स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एस वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव दैट इज देयर वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर। अब देखो पी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, पी, ठीक है, पी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है और वो ऐसे ऐसे करती है। मेरे हिसाब से गाइस इसके दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए, बट एनसीईआरटी में देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या गिवन है, और उससे हम थोड़ा और ऐड। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर है। यहाँ से देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ वेव्स, पी एंड एस वेव। पी वेव मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, यही स्टेटमेंट आ चुकी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। दे ट्रेवल थ्रू गैसेस। देखो पी वेव के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ से, ये ट्रेवल थ्रू गैसेस लिक्विड सबसे ट्रेवल करते हैं। देन एस वेव, एस वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, ठीक है, टाइम लैग के साथ आता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और इसको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एस है। तो पी वेव हमने पढ़ लिया है, प्राइमरी है और फर्स्ट टू अराइव है, और तीनों मीडियम से ट्रेवल कर, सिमिलर टू साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल होती है। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली, ओनली गाइज हमेशा ओनली गलत नहीं होता, ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर। इससे क्या है, शेडो जोन हमने डिफ्लेक्ट, शेडो जोन जैसे देखो एस वेव का जो शेडो जोन है, यहाँ पे देखो एस वेव का शेडो जोन है वो लार्जर है, क्योंकि शेडो मतलब क्या होता है, जहाँ पे वेव नहीं आ रही है और 105 डिग्री के बियॉन्ड आती ही नहीं है। देखो शेडो जोन ऑफ पी वेव अपीयर्स ऐसे 105 से 145 डिग्री के बीच में,
और जो एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव एंड द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज लार्जर, क्योंकि 105 के बियॉन्ड दोनों नहीं आती है गाइस, वो फिगर आप देख लेना एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। शेडो जोन, इसलिए एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है, उससे हमें पता लगा। देखो रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड वेयर एज रिफ्रैक्शन मेक्स द वेव टू डिफ्लेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है गाइस, इसको रिबाउंड करवाता है, और ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। द वेरिएशन इन डायरेक्शन ऑफ वेव विद आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से डायरेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स। द सरफेस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सिस्म, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टू अराइव सरफेस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो यहाँ पे पी वेव्स आर फर्स्ट टू अराइव एट दी सरफेस वेव, और ये बॉडी वेव्स है गाइस, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, पी एंड एस वेव्स। तो फर्स्ट होते हैं, सरफेस पे अराइव करते हैं, दे आर प्राइमरी वेव्स, ठीक है। और जो सरफेस वेव्स होती है वो क्या होती है, लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, क्योंकि वो सबसे लेट आती है, प्राइमरी वेव सबसे पहले आती है। मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स हेंस कोलैप्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दोनों तरफ की वेव कर ली हमने, सरफेस वेव्स एंड बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स फर्स्ट टू अराइव, और जो सरफेस वेव है लास्ट टू अराइव ऑन सिस्मोग्राफ, ठीक है। रिपोर्ट लास्ट करते हैं और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर्स, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट मैनर एज दे मूव और प्रोपेगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी, वाइब्रेशन करते हैं थ्रू विच वेव। देखो पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड दिस एक्सर्ट प्रेशर, ये पैरेलल करता है, ठीक है। पी वेव, पी से पैरेलल याद रख सकते हैं। एंड दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में प्रेशर लगता है, एज इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग, एंड डेंसिटी डिफरेंस करता है लीडिंग टू स्ट्रेचिंग, देखो ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, समझ रहे हैं। रेयर और मतलब कंप्रेशन होता है, फिर वो होता है, जो मटेरियल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, पहले पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, ऐसे होता है गाइस, ठीक है। अदर थ्री वेव्स पर बाकी सारी परपेंडिकुलर है, बस पी वेव पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज, देखो यही लाइन है, परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, हेंस दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रिएट crust in the material through which they pass. Surface waves are considered to be most damaging. देखो यही दो लाइन पूछी है एग्जाम में। The direction of vibration of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Hence, they create troughs and crust in the material through which they pass. Surface waves are considered to be most damaging. ठीक है, तो हमारी जो लाइंस है एग्जाम के हिसाब से, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड देन यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो एज पर एनसीईआरटी गाइस, एज पर एनसीईआरटी दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर शुड बी सी। और ये गूगल सर्च के कंटेंट हैं, तो इसको मैं गलत मानूंगा, ये नहीं, ये करेक्ट है गाइस, ठीक है। मैं इसको आपको जो पीडीएफ दूंगा ये एनोटेड दे दूंगा, ताकि आपको सही आंसर मिल जाए। देखो मेरे हिसाब से कोई भी वेव ट्रेवल करती है, जहां तक मैंने पढ़ा है, वो क्रस्ट एंड ट्रफ बनाती है। जल्दी करते हैं नेक्स्ट। देखो कह रहा है आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कह रहा है ग्रीनिश क्रिस्टल है, देखो ग्रीनिश, बसाल्ट है, एंड मैग्नीशियम आयरन सिलिका आर द मेजर एलिमेंट। देखो फेल्डस्पार नहीं होगा, ठीक है, ग्रीनिश नहीं है फेल्डस्पार, एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन बहुत टफ है गाइस। बट गूगल में ये मतलब ये लाइन डालोगे ना बस, मैग्नीशियम आयरन और सिलिका, तो ये आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये पीवाईक्यू का पार्ट है, पहले बहुत फेमस है। इसका आंसर गाइस ओलिवीन है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लीजिएगा, ओलिवीन है, ग्रीनिश होता है, बसाल्टिक होता है। क्या है, ग्रीनिश, बसाल्टिक, ठीक है, एंड मैग्नीशियम आयरन एंड सिलिका, ये इसके मेजर एलिमेंट्स है, ओलिवीन, ठीक है। हम अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये दूसरा मिक्स हो गया, ये इन्वर्जन वाला आ गया, ठीक है, चलो इसको खोलेंगे ही नहीं। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट वेदरिंग। देखो कह रहा है साल्ट वेदरिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल साल्ट वेदरिंग प्रोसेस, सही है। अभी एनसीईआरटी में दिखाऊंगा, देखो साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव
ओवर सेडिमेंट्री रॉक एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। देखो कह रहा है कि जो साल्ट की जो क्रिस्टल ग्रोथ होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मोर इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। गाइस दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर शुड बी सी। देखो हम इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। ठीक है, देखो साल्ट वेदरिंग ये टॉपिक है एनसीईआरटी में। पेज नंबर कौन सा है गाइस? पेज नंबर 51 के पास है, 50 है ये वाला, 50 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। देखो साल्ट इन द रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू थर्मल एक्शन। जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स के अंदर जो साल्ट होती है, देखो रॉक्स है, रॉक्स के अंदर साल्ट है, वो हर रॉक में साल्ट होती है, साल्ट से ही बनते हैं। नेचुरल साल्ट कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम का, क्लोराइड का, ठीक है, कैल्शियम का। मैनी साल्ट्स लाइक देखो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड। एक्सपेंड करेंगे गाइस जब उसमें पानी आएगा। देखो एक्शन क्या क्या है, थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन और क्रिस्टल एक्शन, इन तीनों की वजह से साल्ट एक्सपेंड करते हैं। साल्ट expansion of these salt depends upon the temperature and their thermal properties। कई टेम्परेचर, कई साल्ट को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है एक्सपेंड होने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफ्यूजिविटी टेम्परेचर। देन हाई टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 30 से 50 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 30 से 50 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर इन डेजर्ट्स फेवर साल्ट एक्सपेंशन। ठीक है, हाई टेम्परेचर रेंज ऑफ सरफेस इन डेजर्ट्स में फेवर करता है साल्ट एक्सपेंशन। अब देखो साल्ट क्रिस्टल इज नियर सरफेस पोर्स cause splitting of individual salt grains and the process of falling of individual grains may result in, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन और ग्रेनुलर फॉर्मेशन। आ सकता है कभी भी एग्जाम में। अब हमारे क्वेश्चन की लाइन आ गई, देखो साल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल साल्ट वेदरिंग प्रोसेस। तो जितने भी साल्ट वेदरिंग प्रोसेस है उसमें साल्ट क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव है। एंड द एरियाज विद अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग salt crystal growth is favored। यही था, salt crystal growth is favored and the neighboring grains are pushed aside। Sodium chloride gypsum crystals in the desert have are heave up overlying layers of materials with the result of polygonal cracks। देखो पूछेगा पॉलीगोनल क्रैक्स कहाँ पे होते हैं? पॉलीगोनल पॉलीगोनल होते हैं सोडियम क्लोराइड है जिप्सम क्रिस्टल्स में, डेजर्ट एरियाज में होते हैं। ठीक है, विथ साल्ट ग्रोथ, देखो ये चॉक ब्रेक्स डाउन रेडिली फॉलोड बाय लाइमस्टोन सैंडस्टोन। ये चॉक जो होता है ब्रेक होता है फॉलोड बाय लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, जनीस, नीस एंड सिस्ट, ग्रेनाइट, ये होते हैं ब्रेक होते हैं साल्ट ग्रोथ की वजह से। ठीक है, ये एक्सफोलिएशन को उसका फिगर है, एक्सफोलिएशन एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का टेक्स्ट है गाइस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला चैप्टर है। तो ठीक है, इसमें दोनों आंसर सही है, बोथ। और हमारा जो है इसमें क्या कह रहे हैं, साल्ट इज मोस्ट इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, दोनों सही बोल रहा है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। इसने लॉजिक भी दिया है, देखो सेडिमेंट्री रॉक्स आर मोर पोरस अलाउइंग मोर साल्ट पेनिट्रेशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। रीजन भी पता लग गया इंपॉर्टेंट, कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों होते हैं, पोरस होते हैं। ठीक है, अलाउइंग मोर साल्ट पेनिट्रेशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस इन्वर्जन इन्वर्जन के ऊपर पूछ रहा है गाइस। सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कह रहा है, देखो इट कॉज इनस्टेबिलिटी ऑफ लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो इन्वर्जन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है गाइस, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर, हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इंक्रीजेस। ठीक है, बट सरफेस इन्वर्जन में क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन की पहले टेम्परेचर बढ़ता है देन घटता है। तो लोअर लेवल में हाई टेम्परेचर है, लोअर लेवल में क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर, और अपर में लो टेम्परेचर, ऐसा हो जाता है। लोअर लेवल में हाई टेम्परेचर ट्रैप हो जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है गाइस क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे क्या होना था, घटना था, बट टेम्परेचर बढ़ने लग गया, आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग आफ्टर सर्टेन लेवल। तो तो ये इनस्टेबिलिटी कर देता है लोअर लेयर में, गलत है गाइस, इट कॉजेज स्टेबिलिटी। इसने इनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी से रिप्लेस कर दिया ना। इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल सन्स अप। ये दोनों, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि जैसी सन आता है गाइस, सनरेज आती हैं, ये इन्वर्जन खत्म हो जाता है। ये फॉग की वजह से होता है गाइस, लॉन्ग विंटर नाइट्स की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब इसको मैं दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में ही। साल्ट वेदरिंग कर लिया हमने, ये वाला भी कर लिया, ये भी हम करेंगे, क्लाउड्स का हमने कर लिया है। देखिए गाइस, इन्वर्जन ऑफ सरफेस टेम्परेचर, देखो पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हम पूरा कर लेते हैं। देखो इन्वर्जन डिक्रीजेस, नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, यार चलिए, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एलिवेशन, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है इसे नॉर्मल एब्सोल्यूट कहते हैं। एट टाइम सिचुएशन इज रिवर्स्ड,
कभी कभी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, नॉर्मल रेफ्रिजरेशन इज इन्वर्टेड, इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन यूजुअली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ये, एंड क्वाइट कॉमन, बहुत कॉमन होता है लॉन्ग विंटर नाइट्स में, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। लॉन्ग विंटर नाइट्स विथ क्लियर स्काईज एंड स्टिल एयर, ये कुछ कंडीशन है। लॉन्ग विंटर नाइट्स, clear skies and still air is ideal situation for inversion. The heat of the day is radiated off during the night, heat radiate हो जाती है, and by early morning hours earth is cooler then air moves over polar areas, temperature inversion is normally throughout the year। मतलब पोलर पे क्या होता है गाइस, थ्रू आउट द ईयर होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, बट जो इक्वेटर एरिया में होते हैं उसमें जनरली ये कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होगी तब। ठीक है, बाय देखो क्या कह रहा है, हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ड्यूरिंग नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। ठीक है, अब देखो फिनोमिना मैंने बताया था कि टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 10 था, यहाँ पे हो गया 15। अब क्या है गाइस, और नॉर्मली क्या होना था, नॉर्मली ये होना था कि यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 5। तो नीचे क्या था पहले गाइस, नीचे टेम्परेचर ज्यादा था, ऊपर टेम्परेचर लो था। अब क्या हो गया गाइस, नीचे टेम्परेचर लो है और ऊपर टेम्परेचर हाई है। तो मैंने उल्टा कह दिया था कि जो हाइट लो टेम्परेचर का जो लेयर है वो नीचे ट्रैप हो जाता है एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। ऐसे नंबर से जल्दी याद हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन वाली लाइन पे आते हैं। सरफेस इन्वर्जन प्रमोट्स, यही लाइन है देखो, सरफेस इन्वर्जन प्रमोट स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। उसमें क्या लिखा था, इनस्टेबिलिटी, गलत है वो। ठीक है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर, स्प्रेड्स हॉरिजॉन्टली लोअर स्टेटा, ये बता रहा है डेंस बॉक्स होता है वगैरह। अब देखो, दिस इन्वर्जन commonly last for few hours until sun comes up and being to warm the air। देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है। एक गाइस ये एयर ड्रेनेज जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो जब स्लोपी एरिया होता है तो जो क्या होता है गाइस, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, डेंसिटी जो एयर क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे एयर क्या होती है, लाइट, वो ऊपर चली जाती है। और जब जो जो क्या होता है गाइस, ऊपर से जो हैवी होती है लो टेम्परेचर की वो नीचे चली जाती है और वो ऊपर चला जाता है वन टेम्परेचर वाली। तो नीचे क्या हो गई, नीचे हाई टेम्परेचर वाली और लो टेम्परेचर वाली एयर रह गई और ऊपर हाई टेम्परेचर वाली। देखो इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द हिल्स एंड माउंटेन्स आर ड्यू टू एयर ड्रेनेज। कोल्ड एयर जो हिल्स एंड माउंटेन्स में प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और बीइंग हैवी एंड डेंस कोल्ड एयर एक्ट्स लाइक वाटर and moves down the slope and pile up deeply in the pockets and valley with warm air above। मतलब इन्वर्जन में यही है, कोल्ड नीचे है और वार्म ऊपर है, और नॉर्मली उल्टा होता है, वार्म नीचे होता है, कोल्ड ऊपर होता है। ठीक है गाइस, तो उसमें सरफेस इन्वर्जन वाला पहले आ गया था हमारे सॉल्यूशन में। देखिए सरफेस इन्वर्जन इट कॉज इनस्टेबिलिटी, ये गलत है। ठीक है, इट कॉज स्टेबिलिटी एंड रेडिएशन इन्वर्जन अकर्स एट नाइट एंड लास्ट, ये दोनों ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड्स का पूछ रहा है ये गाइस। क्लाउड की मैंने एक वीडियो कराई है, डायरेक्ट एक वीडियो है, बस उसी वीडियो को आप देख लीजिएगा। कितनी हार्डली मुझे लगता है 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स की, ज्यादा नहीं, बहुत छोटी है गाइस। उसमें बस देखो उसी में से क्वेश्चन आता है, कह रहा है दे लुक लाइक कॉटन वूल। कॉटन, सी से कॉटन, सी से क्यूमुलस। मतलब अब देखो सी से सिरस भी है, बट सिरस हाई क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, वो 8 से 12 किलोमीटर होते हैं सिरस, सिरस, और 4 से 7 क्यूमुलस होता है। लेकिन मैंने ऐसे याद कर रखा है सी से कॉटन, कॉटन मतलब सी ओ, क्यूमुलस टाइप का ही लग रहा है, कॉटन क्यूमुलस। ठीक है, क्यूमुलस इतना इजी है, फ्लैट बेस। देखो अब इसको मैं अपनी पुरानी वीडियो में से दिखा देता हूँ आपको। देखो ये मैं कराता रहता हूँ, ये सारे पेपर के क्वेश्चन इसमें ऐड करता रहता हूँ। ये ऐसे हम लोग करते हैं, मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे भी किया है। देखो क्यूमुलस क्लाउड्स दे लुक लाइक कॉटन वूल, 4 से 7 हजार, 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर हो गया कॉटन वूल, एंड फ्लैट बेस। और गाइस क्या है, देखो एग्जिस्ट इन पैचेस। ठीक है, ये 4 कंडीशन है। इसकी क्या है कंडीशन, सिरस की, सिरस की क्या है, ये गाइस क्यूमुलस की है। सिरस की क्या है, 8 से 12 किलोमीटर। ठीक है, हाई है, हाई एल्टीट्यूड्स, थिन और डिटैच्ड है,
और अपीरियंस क्या है गाइस? HET डिटैच्ड, अपीरियंस है फेदरी। बस इतना फर्क है। स्ट्रेटस लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, और निम्बस ब्लैक एंड डार्क ग्रे, मिडिल होते हैं निम्बस ब्लैक एंड डार्क ग्रे। तो ये एक टेबल भी था हाई क्लाउड, लो क्लाउड, मिडिल क्लाउड का। आप मेरी वो वीडियो देख लेना गाइस, उसमें मैंने ये कवर कर दिया है। अब ये धीरे धीरे गाइस ये पीडीएफ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसमें मैं दुनिया भर जहान के क्वेश्चन ऐड करता जाऊंगा, CISF, देन उसके जितने भी पेपर के आते रहेंगे। और एक टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जब इसमें करीब 100 200 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। ज्योग्राफी की एक सीरीज है, वो वाली पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन क्लब्ड है। जो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट का क्वेश्चन है, कह रहा है टेम्परेचर हाई है, ठीक है, रेनफॉल वेरिएबल है, शॉर्ट वेट सीजन है और लॉन्ग ड्राई है, ठीक है, और सूडान और प्रुगवे है। अब देखो इससे आपको मिड लैटिट्यूड स्टेप ही आप हटा पाएंगे। मॉनसून में ऐसा नहीं होगा। मॉनसून क्या होता है गाइस? AM। ये मॉनसून नहीं होगा, ये होता है AW, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ठीक है। देखो टेम्परेचर हाई है तो ट्रॉपिकल रीजन होगा, तो इससे आप ये दोनों हटा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। लेकिन मॉनसून में रेनफॉल शॉर्ट वेट सीजन लॉन्ग ड्राई नहीं होता, तो ये मॉनसून इससे हट जाएगा, तो आंसर आप डी पे ऐसे आ सकते हैं कि टेम्परेचर हाई है तो ट्रॉपिकल होगा, और AM को मॉनसून होगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट वेट बोल रहा है, मॉनसून में ठीक ठाक वेट एंड ड्राई सीजन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। इसको हम जल्दी से देख लेते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। देन देखिए ये तो वो है कोईपन क्लासिफिकेशन, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देखो AW ये वाला है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, यही पूछा है। एग्जैक्ट लाइंस दिखा देता हूँ मैं एनसीईआरटी में। देखिए ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है। ये क्या है? AF नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF, AF क्या है? ट्रॉपिकल वेट। देखो AF है ट्रॉपिकल वेट, उसके नॉर्थ एंड साउथ में है, ठीक है। और कह रहा है इट बॉर्डर्स करता है ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट एंड CF और CW ऑन द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। CF और CW, सी वाला पार्ट है मेडिटेरियन वाला पार्ट जो होता है मिड लैटिट्यूड, ठीक है। जहां F आता है ना गाइस, वहां नो ड्राई सीजन होता है। जैसे एक होता है मरीन वेस्ट कोस्ट टाइप, देखिए मरीन, मरीन वेस्ट कोस्ट में F आ रहा है, एक देखो CFA एंड CFB, इन दोनों नो ड्राई सीजन है। देखो AF है नो ड्राई सीजन, तो F में नो ड्राई है। देखो CFB आएगा तो मरीन वेस्ट कोस्ट, A आएगा तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ऐसे करके आप याद करेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। इसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो और बनाई है अलग से इसी क्वेश्चन की, बस बाकी एक अलग से हम लोग सोच रहे हैं कि क्लाइमेट कवर कर लेंगे। देखो एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट इज फाउंड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट, वही नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AW वही बोल रहा है, अमेजोन फॉरेस्ट के नॉर्थ एंड साउथ पे। आप देखो रीजन देखो, बोलीविया, पराग्वे एंड सूडान, यही पूछा है क्वेश्चन में। एक पॉइंट तो ये बोलीविया, पराग्वे एंड सूडान। देखो देखो वेट सीजन इज शॉर्टर एंड ड्राई सीजन इज लॉन्गर, यही बोला है कि लॉन्गर है ड्राई सीजन और हाई टेम्परेचर थ्रू आउट, ठीक है। भाई गाइज जो भी आप लोग ये करेंगे ना क्लाइमेट टाइप, उसकी लास्ट पैराग्राफ जरूर पढ़ना है। मतलब जैसे शुरुआत हो रहा है ना, तो लास्ट की 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इस बार भी देखो इसकी लास्ट की 3 लाइन से मेनली क्वेश्चन है, उसके भी लास्ट के 3 लाइन से था सिविल सर्विसेज वाला मरीन वेस्ट कोस्ट में। सो इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो सूडान पैराग्वे था, रेनफॉल वेरिएबल है, शॉर्ट वेट एंड लॉन्ग ड्राई और टेम्परेचर हाई, तीनों पॉइंट सीधे एनसीईआरटी में से। देन अब क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। पहले ये करते हैं 7वां। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ, सी वाटर में प्रेजेंस में असेंडिंग ऑर्डर में करना है। साल्ट है गाइस ये। देखो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा होगा, ये 100% है। और कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा किस में है? 2 ऑप्शन में है, ठीक है। ये 2 एलिमिनेट हो गए। अब कैल्शियम या तो सल्फेट होगा, ये होगा, लेकिन गाइस आंसर है 1 देन 3 एंड देन 2, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट सबसे, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा है, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर जाएंगे। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट गाइस कम है एज कम्पेयर टू दीज टू, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं बताने को, एनसीईआरटी में भी एग्जैक्ट दिया नहीं है, बट हाँ कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ह्यूमस, ह्यूमस के बारे में पूछ रहा है। इट इज डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, सही बात।
बीइंग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व्स एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 100% दोनों स्टेटमेंट सही है गाइस। इन न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर होता है और डार्क कलर के एमोर्फस सब्सटेंस होते हैं। अब देखो, ये आपको क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी का 12th चैप्टर है गाइस, इकोसिस्टम वाला। चैप्टर नंबर देख लेना आप एक बार, उसमें आपको एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, होपफुली लिया हो। अ, शायद शायद मिस हो गया गाइस, आई एम सॉरी, मिस हो गया वो। क्लास 12th की बायोलॉजी का है वो, ठीक है। मैंने लिया तो था बट ऐड नहीं कर पाया मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट, ये एक पैराग्राफ है पूरा एनसीईआरटी का, तो उसको मैं आपको दो दो उसमें से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप चाहेंगे तो बता सकता हूँ। देखिए, उसमें क्या क्या है, लाइन क्या है कि ये डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं, ह्यूमस कहते हैं इन्हें। और ये मिनरलाइजेशन वगैरह भाई, बीइंग कोलाइडल नेचर इज सबसे रिजर्वायर न्यूट्रिएंट, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड टू सब माइक्रोब्स। अभी अगर मैं आपके सामने देखो, ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास वो स्क्रीनशॉट होगा तो ऐड कर देते हैं, आप लोगों को जादू दिख जाएगा। देखो वो सेव नहीं हुआ है, सॉरी गाइस, टेलीग्राम में ही रह गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। मैं अलग से टेलीग्राम में गाइस ये पेज का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। यू विल गेट दिस पेज स्क्रीनशॉट इन टेलीग्राम। कुछ चीजें टेलीग्राम से भी मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, वहां पे मैं क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, आप लोग जुड़ सकते हैं। देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स से जो स्प्रेड है उसके बारे में पूछ रहे हैं। देखो ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। नीलगिरी है, एक ही है जो 3 स्टेट में स्प्रेड है, और ये गाइज एनसीईआरटी में है। देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, वो ऐड होने में कभी कभी मिस हो जाता है। देखिए गाइज, ये सारे वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट है। देखो पहला ही है नीलगिरी, और पहले से ही पूछ लिया इसने। देखो, पार्ट ऑफ वेनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली एंड सुरुवनी हिल्स। देखो लिखा है तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक। देख रहे हो, पहले से ही डायरेक्ट पूछ लिया। अब तो मैं ये कहूंगा गाइज, आपको है ना ये सारे याद होने चाहिए, वेनाड, नागरहोल, बांदीपुर एंड मुद्दुमलाई, ठीक है, नीलांबर, देन साइलेंट वैली तो याद रहता है सबको, एंड देन देखो सिरुवैनी। देखो दो एसवी वाले हैं, साइलेंट वैली, सुरुवानी, ठीक है। दो एन वाले हैं, नागरहोल एंड नीलांबुर, ठीक है। फिर एक डब्ल्यू है और एक बी है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। दो एस वाले हैं, साइलेंट वैली और क्या है, सिरुवानी। देन दो हैं गाइस एन वाले, नागरहोल एंड नीलांबुर, एंड एक डब्ल्यू है वायनाड, एंड देन एक बांदीपुर और वेनाड नागरहोल याद रहता है सबको, ठीक है। बाकी एक नंदा देवी है उत्तराखंड में, चामोली, पिथौरागढ़, नोकरेक, मानस, ये सब देख लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और नहीं तो एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व सर्च करेंगे एनसीईआरटी में, आपको ये मिलेगा। देन कह रहा है रिवर दानुबे डज नॉट फ्लो थ्रू विच, देखो ये पीवाईक्यू है गाइस, आपको ये बहुत एसएससी वैसेसी दुनिया जान के एग्जाम में मिल जाएगा ये। इसका आंसर है प्राग। प्राग से नहीं फ्लो करता है दानुबे रिवर। देखो 4D याद रखना है आपको, एक ब्लैक सी याद रखना है इसके लिए, और बेलराडे, बुडापेस्ट, वीना, ठीक है। बेलग्रेड, बुडापेस्ट एंड वेना। देखो इसका मैप दिखा देता हूँ, मैप मैंने लिया है स्क्रीनशॉट, देखिए ये गूगल से लिया है गाइज मैंने, डायरेक्ट गूगल में मिला था मुझे स्क्रीनशॉट। देखो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, ये कंट्रीज है, रोमानिया, और फाइनली ये ब्लैक सी में होते हुए निकलता है, यूक्रेन से होते हुए ब्लैक सी में जाता है। तो ये प्राग से नहीं निकलता है गाइस, ठीक है, प्राग से नहीं निकलता, याद रखना, प्राग ही याद रख लीजिए, हर दूसरी बार भी ये क्वेश्चन आएगा तो प्राग ही पूछेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू ईस्टर आइलैंड गाइस। ईस्टर, ईस्टर आइलैंड के बारे में पूछ रहा है। ईस्टर आइलैंड में क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पहले तो, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, मान लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसमें है ना का स्टेटमेंट जनरली सही रहता है। जब भी कोई चीज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है उसके बारे में सही पार्ट लिखता है ये, मतलब
देखो पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिली का पार्ट है। दोनों दोनों पार्ट गाइस सही है इसके। देखो जो पोलिनेशिया जो है वो कल्चरली, ठीक है, क्या है लिख देते हैं हम, कल्चरली, ठीक है, और पॉलिटिकली, पॉलिटिकली चिले का है, ठीक है, पॉलिटिकली पार्ट ऑफ चिले एंड कल्चरली पार्ट ऑफ पोलिनेशिया। पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है गाइस वहीं पर, तो उसी का पार्ट है ये ईस्टर आइलैंड। याद कर लीजिए गाइस, ईस्टर आइलैंड चिले है। चिले साउथ अमेरिका में, आपको जो साउथ अमेरिकन नेशन का मैप है वो आपको याद होगा, ठीक है, ब्राजील इधर है, तो चिले पूरा लंबा जाता है गाइस। बोलीविया ट्रायंगल है, एबीसी वाला, अर्जेंटीना बोलीविया चिले ट्रायंगल है, पूरा लंबा जाता है। वहाँ पे अटकामा डेजर्ट भी है, तो वो पूरा एकदम जो आई विल से फिजियोग्राफी ऑफ अमेरिकन साउथ अमेरिका, मैं सोच रहा हूँ एक फिजियोग्राफी अफ्रीका अमेरिका इंडिया कुछ कुछ इसकी कर ले, देखो टाइम के ऊपर है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो इसका आंसर क्या है? सी, ईस्टर आइलैंड, चिले एंड पोलिनेशिया। बस इतना याद रखना है आपको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम टू एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज, एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका। इनमें से माउंट केनिया, किलीमंजारो देखो हाईएस्ट माउंटेन है, देन नोगोरो, क्या है, गोरो क्रेटर, देन विरुंगा माउंटेन्स, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर है डी, विरुंगा माउंटेन्स। ये किस किस के बीच में है बता देता हूं मैं आपको। ये है रवांडा, अफ्रीका का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, युगांडा एंड डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, इन तीनों के बीच में आता है। तो विरिंगा माउंटेन्स है जो, इट इज होम टू एंडेंजर्ड माउंटेन। ये गाइज इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैंने इसमें ले लिया। माउंटेन गोरिल्लाज इन अफ्रीका जो है उसका, या मैपिंग का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, विरिंगा माउंटेन्स, ठीक है। ये शेयर्ड बिटवीन, तीन शेयर्ड है ये, शेयर्ड बिटवीन रवांडा, युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ। देन गाइस जॉर्डन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू जॉर्डन। देखो कंट्री ऑफ जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। देखो गाइस, आपने एक पढ़ा होगा डेड सी, ठीक है, डेड सी में हम पढ़ते हैं ना जिप, जॉर्डन, इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, डेड सी का पार्ट है, तो इसलिए इसको लैंडलॉक्ड कहना तो गलत हो जाएगा। और पहला स्टेटमेंट सही है, द कंट्री इज ऑफ क्रिएटेड थ्रू ब्रिटिश मैंडेट वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। रेड सी में भी इसकी कोस्ट लाइन है, ठीक है, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। देख गाइस 13, कंट्री ऑफ जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। दो स्टेटमेंट्स हैं, हाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ब्रिटिश मैंडेट फॉर ट्रांस जॉर्डन, ठीक है। देन स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, जॉर्डन हैज अ कोस्ट लाइन ऑन रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, आपने पढ़ा होगा गल्फ ऑफ अकाबा। और डेड सी भी है गाइस, एक डेड सी, ठीक है, उसमें जॉर्डन, इजराइल और पैलेस्टीन है, तो इसलिए इसको लैंडलॉर्ड कहना तो गलत है, लैंडलॉक्ड। और ये काफी न्यूज में भी थे गाइस ये क्वेश्चंस, ये वाले जो जॉर्डन और ये सब थे। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये ज्यादा देखो एनसीईआरटी से नहीं है ये, तो इनको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये फैक्चुअल बेस्ड है थोड़े। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड क्लोज टू पर्ल रिवर एस्चुरी। पर्ल रिवर है उसके एस्चुरी है इन एशिया। कह रहा कौन सी रिवर है जो पर्ल रिवर एस्चुरी में के क्लोज टू सिचुएटेड है? तो गाइज इसका आंसर है मकाओ। अब देखो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, पर्ल रिवर एस्चुरी जो है वो क्या है गाइज उसके बारे में जान लीजिए बस। जो पर्ल रिवर एस्चुरी है, ये लाइज बिटवीन हांगकांग एंड मकाओ, ठीक है, हांगकांग एंड मकाओ के बीच में लाई करता है। वाइल बोथ आर क्लोज, मकाओ इज सिचुएटेड डायरेक्टली ऑन द एस्चुरी ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। दोनों, हांगकांग भी है गाइस, लेकिन ये पूछ रहा है क्लोज, तो क्लोज सबसे क्लोज गाइस आंसर, बेस्ट सुटेबल आंसर मकाओ होना चाहिए। बी भी हो सकता है, बट मकाओ इज मोर सुटेबल आंसर। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया। ये तो कितनी बार, मतलब ये सबने सुना होगा जो सिविल सर्विस तैयारी करता है। देखो कोरल रीफ सेपरेट करता है ग्रेट बैरियर रीफ एंड फ्रॉम साउथर्न पैसिफिक
ठीक है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ। देखो इसका आंसर, पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जो कोरल सी है वो लाइज बिटवीन ग्रेट बैरियर रीफ एंड साउथ पैसिफिक ओशन। ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। देन गाइज नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो रन अलोंग ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम नॉर्थ ऑफ मेलबर्न टू क्वींसलैंड। ठीक है, नॉर्थ ऑफ मेलबर्न टू क्वींसलैंड। आपने क्वींसलैंड सबने सुना है ये भी, हाँ, बस ये है कि एकदम से हिट नहीं करता है क्वींसलैंड। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो क्या है गाइस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबने सुना है, कोरल सी के वही डिवाइडिंग जो रेंज है वही, वो हाईएस्ट कोरल है वर्ल्ड की। तो सबसे ज्यादा वहां पे कोरल्स हैं, तो ये क्वींसलैंड के पास है गाइस, पता होगा यहाँ पे इसको लिखते हैं नॉर्थ ऑफ मेलबर्न टू क्वींसलैंड। ठीक है, गलती बता दी आपको। कोरल सी एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरल सी एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको आप पढ़िएगा अलग से। देन गाइज ये मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अभी यूपीपीसीएस एई यूपीपीएससी एई 2025 का जो पेपर हुआ था, 24 की नोटिफिकेशन थी, 25 में हुआ था गाइस, लास्ट टू लास्ट संडे हुआ था ये। इसमें मैंने सॉल्यूशन भी अपलोड किया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था गाइस कि ये इनको अरेंज करिए। देखिए काराकोरम आपको पता है सबसे ऊपर है, ठीक है, काराकोरम सबसे ऊपर है, देन लद्दाख जांच करिए, तो हम पढ़ते हैं बीच में कुल्लून घटा है। मान लो हमें कुल्लून नहीं पता, लेकिन 1 3 4 तो ऑर्डर में आएगा, 2 कहीं भी आ सकता है, 1 4 3 गलत। ठीक है, 1 4 3 ये भी गलत, 1 3 4 ये भी गलत। देखो 1 3 4 एक ही कहीं पे आ रहा है, 2 पहले है, यहाँ बीच में घुसा देता, कहीं भी घुसा सकता था, समझ रहे हैं? लेकिन ये ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है, देखो इसमें भी 2 पहले दिया है, इसमें भी, इसमें 2 के बाद 1 दिया है सही, लेकिन 4 पहले दे दिया जांसकर नहीं, जांसकर बाद में, लद्दाख के बाद जांसकर है। हम लोग लद्दाख जांसकर, काराकोरम लद्दाख जांसकर पीर पंजाल ऐसे पढ़ते हैं हम, काराकोरम लद्दाख जांसकर पीर पंजाल। ठीक है, ये ऑर्डर पढ़ते हैं हम। और इसके ऊपर एक और हो गया, अब डबल के हो गया कुल्लू। ठीक है, ये इंडियन फिजिकल का है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देन गाइस सेलाइन सॉइल के बारे में पूछ रहा है, सेलाइन सॉइल बहुत न्यूज में है अभी। सॉइल को मैंने अलग से भी कवर किया है, कह रहा दे आर रिच इन नाइट्रोजन और दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स इन द वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज। कह रहा है सेमी एरिड और एरिड रीजन। ठीक है, इसको तो हम लोगों को एनसीईआरटी से डायरेक्ट देखना चाहिए। तो एनसीईआरटी में से सेलाइन सॉइल मैंने एक चैप्टर कराया गाइस सॉइल्स का, और उसको आपको मेरे हिसाब से डिटेल में उस वीडियो को देखिए। 1 सेकेंड, देखिए सॉइल्स वाला चैप्टर कौन से नंबर का है गाइस एनसीईआरटी में। हमने एनसीईआरटी खोल रखी है, अभी हम देख लेंगे आपके सामने ही। जो सॉइल्स है वो वर्ल्ड वाले में है, इस वाले में नहीं है, ज्योग्राफी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो इंडिया वाले में है गाइस। ठीक है, तो सॉइल्स वाला चैप्टर गाइस मैंने डिटेल में कवर किया है, आप लोग मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको ये एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार अलग से खोल के आपको बता देता हूँ, जो लाइंस है एग्जैक्ट लाइंस आपको इसकी इस पैराग्राफ की सुना देता हूँ सॉइल्स की। ठीक है, क्योंकि सॉइल गाइस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको गलत कभी कर ही नहीं सकते। मतलब एक एक लाइन इस चैप्टर की आपको याद होनी चाहिए। ये क्लास 11 की जो ज्योग्राफी है इंडिया फिजिकल वाली, उसका पार्ट 2, मतलब उसका 6वां चैप्टर है गाइस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी सॉइल गिवन है देखो मैं आपको बताता हूँ। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, हम एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, एरिड, सेलाइन, 6वीं सॉइल सेलाइन दे रखी है। मैंने गाइज अलग से एनसीईआरटी अभी सामने खोल रखी है, देखो इसकी जो लाइंस है सेलाइन सॉइल के बारे में 2 4 लाइंस लिख लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो सेलाइन सॉइल्स को क्या बोलते हैं, उसार सॉइल। देखो आप लोग, मेरी वीडियो है सॉइल्स के ऊपर, सॉइल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, वो आपको मिल जाएगा। आप एक मैंने यूपीएससी कंसेप्ट्स, स्मॉल कंसेप्ट्स करके, सिंगल टॉपिक कंसेप्ट्स करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप सीधे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं लाइंस पढ़ देता हूँ। सार सॉइल्स होते हैं लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ, दे कंटेन लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम। इसमें क्या होते हैं गाइस, सोडियम होते हैं, Na, पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, दस दे आर इनफर्टाइल। इनफर्टाइल होते हैं
and do not support vegetative growth. They are morely salts. They have more salts because of dry climate and poor drainage. ठीक है, they occur in arid and semi-arid region. एकदम they occur in arid and semi-arid region in the waterlogged and swampy areas. एकदम सेम लाइन गाइस, एनसीईआरटी की सेम चौथी लाइन है, ठीक है। तो सेमी एंड सेमी एरिड ये सही है। एंड पहला कह रहा है रिच इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो कहीं भी बोले इंडिया में रिच इन नाइट्रोजन तो गलती होता है, आंसर इसका बी हो जाएगा। और पढ़ देते हैं, दे लैक इन नाइट्रोजन। एनसीईआरटी में लिखा है गाइस, दे लैक इन नाइट्रोजन। मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया गाइस, वो वाली एनसीईआरटी का पार्ट 2 था वो, इसलिए खोलिए। देखो अब नेक्स्ट मैंने सॉल्यूशन में कवर कर रखा है, देखिए दे आर नॉट इन, ये गलत है, और एरिड सोवे 100% डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है गाइस। दोनों लाइन मैंने बता दी। ये उसार सॉइल है, आप लोग इसको याद कर लीजिए मेरे साथ। उसार है, इसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम है, इनफर्टाइल है, पूरा लिख लेते हैं, इनफर्टाइल है, ठीक है। दे आर इनफर्टाइल, दे लैक नाइट्रोजन एंड दे अकर इन एरिड सेमी एरिड इन वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज। देखो सलाल प्रोजेक्ट छेनाब रिवर के ऊपर है, ये बहुत न्यूज में भी था ये सलाल प्रोजेक्ट, तो इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं कवर करूंगा इसमें, ठीक है। सलाल छेनाब रिवर के ऊपर है, और ठीक है सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं। सलाल प्रोजेक्ट छेनाब रिवर, सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट लोकेटेड इन छेनाब रिवर, ठीक है, इन जम्मू कश्मीर एंड अभी लद्दाख, और जो जम्मू कश्मीर अभी लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफी ज्यादा 20 क्वेश्चन आए थे गाइस, मानने वाली बात है कि 20 क्वेश्चन डायरेक्ट ज्योग्राफी से आ गए। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमालयाज। कह रहे हैं हिमालय में ओरिजिनेट नहीं होते। देखो जांस्कर तो है ही हिमालय में, इसको तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। जांस्कर रेंज हिमालयाज। हुंजा काराकोरम रेंज में है ये गाइस, हुंजा हम पढ़ते हैं ना, काराकोरम लद्दाख जांस्कर पीर पंजाल, इसके आगे कुल्लू और आ गया, ये काराकोरम में है। इसकी तो खुद जांस्कर रेंज है, जांस्कर रेंज, ठीक है। गोमल और गिलगिट, देखो गिलगिट ये भी हिमालय से है, आपने पढ़ा होगा गिलगिट। ये सारी जो झेलम वाली जो उसकी इंडस वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं। देन गाइस जो गोमल है ये हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती, राइजेज इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो आंसर शुड बी। इसको आप लोग एक बार चेक करिएगा गाइस, इस क्वेश्चन को 19 को, और मुझे बताइएगा। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है एनुअल रिपोर्ट 2000 जो 23-24 थी, तो उसमें पूछ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, देखो बॉक्साइट आएगा तो उड़ीसा तो आना ही आना है, ठीक है। बॉक्साइट में उड़ीसा तो आना ही आना है, तो दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और झारखंड से ज्यादा आप लोग क्या मार सकते हैं, मध्य प्रदेश। ये रिपोर्ट थी गाइस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं गाइस, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, कोई पार्ट छूटा तो नहीं है ना। एनसीईआरटी का भी डिस्कस हो गया है, सब क्लाउड्स ऊपर डिस्कस हो गए। बहुत ही मजेदार डिस्कशन हुआ गाइस, काफी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ। इसे ही कहते हैं गाइस, ऐसे ही डिस्कशन होता है ना, जब जब हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलता है गाइस। क्योंकि अब आपको भी पता है कि एनसीईआरटी से, देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट मतलब लाइन टू लाइन हो रही है। अभी ये मैंने लाइन टू लाइन, अभी गाइज मैंने सीआईएसएफ का पेपर डिस्कस किया था, सीआईएसएफ का, उसमें तो गाइज इसमें तो कुछ क्वेश्चन अलग भी थे, समझ रहे हैं। उसमें तो लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, लाइन टू लाइन, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो एनसीईआरटी से बाहर था। और इवन एग्जैक्ट लाइन मैच हो रही थी, मतलब उसने लाइन भी चेंज नहीं करी। मैं कई क्वेश्चन में तो उसने स्टेटमेंट भी गलत नहीं करी, ठीक है। तो हम यही डिस्कशन को एंड करते हैं। गोमल रिवर जो है हिमालय में ओरिजिनेट नहीं करती है, एंड बॉक्साइट इज द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, साथ में मध्य प्रदेश और है, एज पर दिस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट गाइस इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जो रिपोर्ट है इस मिनरल्स के रिलेटेड, इसको थोड़ा बहुत एक बार आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अब जब रिपोर्ट ही डायरेक्ट एग्जाम में दे रहा है, हो सकता है रिपोर्ट ही पूछ ले अगली बार कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की है।
ठीक है, तो बॉक्साइट के अलावा और भी मिनरल्स है, जिप्सम है और लाइमस्टोन है, जो ये सब है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो यहीं पे डिस्कशन को हम लोग ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और यूट्यूब चैनल में तो आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो उससे मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा, और मैं अगर सपोर्ट मिलेगा तो मेरा मन भी करेगा, आई फील मोटिवेटेड कि मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँ, ऐसे एनालिसिस करता रहूँ। अब गाइस पॉलिटी का एनालिसिस अभी तक मैंने नहीं किया, मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसके डिटेल्ड एनालिसिस 8-10 पेपर के कर दिए हैं। 7-8 पेपर के, ज्योग्राफी के तो 8-10 पेपर हो गए हैं, और हिस्ट्री के 5-6 हो गए हैं, और पॉलिटी के अब मैं 7-8 पेपर का एनालिसिस कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट्स का। और बाकी इकोनॉमी आपको करंट अफेयर से करनी है, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में आ ही जाता है। बचा कौन सा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कुछ कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बट इन्वायरमेंट भी करंट अफेयर करना है, एंड साइंस टैग भी करंट अफेयर करना है। ठीक है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस टैग, ये तीनों करंट अफेयर होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी स्टैटिक होता है, इसको हमें पीवाईक्यू को करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस प्रीलिम्स के लिए, और अभी हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मेरी टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। कोई आपको हेल्प चाहिए, डिमोटिवेट फील कर रहे हैं आप लोग, या कभी आप लोग लगता है कि तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, बट कोई सजेशंस चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, थैंक यू।